हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्विक रिवीजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है? जब भी किसी गुड की प्रोडक्शन होती है तो उसकी प्रोडक्शन पे जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर आता है दैट इज कॉस्ट। और इस कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ऐड होती है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, आपके लेवल पे बात करती हूँ मैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, अक्सर आप छोटी मोटी कुकिंग बच्चे करते हैं, ठीक है। तो सपोज आपने घर पे केक बनाया, ठीक है। उस केक बनाते समय कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर पे पड़े थे, जैसे कि फ्लोर है, शुगर है, ऑयल है, ठीक है। वो आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर पे पड़े थे कुछ, और कुछ इंग्रेडिएंट्स आपने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाए। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे एंड पे कि मेरे को केक बनाने का कितना खर्चा पड़ा, तो जो आपने एक तो बाहर से ऑर्डर किया वो तो ऐड करोगे ही करोगे, जो आपने घर से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं आप उनको भी ऐड करोगे, ठीक है। उसकी आप एस्टिमेटेड वैल्यू लगाओगे, यहाँ इतने का ऑयल पड़ा, इतने की शुगर पड़ी, क्लियर। तो यानी कि जब भी हम किसी चीज की कॉस्ट, जो इंग्रेडिएंट्स आपने घर से यूज किए, ठीक है, यानी कि उनकी पेमेंट तो नहीं ना की आपने, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसकी एक रफ सा एस्टिमेट करते हो कि मैंने घर से चीनी यूज की है, घर से ऑयल यूज किया, तो कितने का पड़ा, कितने का लगा, ठीक है। उसकी हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं। तो यानी कि जब भी किसी चीज की कॉस्ट फाइनल करते हैं तो उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो यानी कि पेमेंट हमने बाहर की, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि जो हमने खुद फैक्ट्स सेल्फ सप्लाइड फैक्टर यूज किए, तो दैट इज उसको ऐड किया जाता है, दैट इज कॉस्ट, ठीक है। यानी कि कॉस्ट के अंदर आपके पास एक्सप्लिसिट जो आपने बाहर से मतलब ऑर्डर करके जिनकी पेमेंट की, और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि आपने ऑर्डर नहीं किया, आपके पास थे, ठीक है, उसकी कॉस्ट को भी ऐड किया जाएगा, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए लैंड है, लेबर है, अगर तो आपके पास खुद की लैंड है, आप खुद ही उस पर फैक्ट्री, आपकी जो फैक्ट्री है खुद की लैंड के ऊपर है, तो आप उसकी पेमेंट बाहर नहीं कर रहे, तो आप इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपने वही लैंड हायर किया, रेंट दे रहे हो, तो उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्लियर। ऐसे ही कोई लेबर्स है, आप हायर कर रहे हो वर्कर्स को, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी। अगर आप सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स यानी कि घर के मान लो 4-5 मेंबर्स हो, सभी मिलके ही काम कर रहे हो, तो आपको बाहर से लेबर हायर नहीं करनी पड़ रही, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्लियर। यानी कि कॉस्ट क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड, इसके अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ऐड होती है, क्लियर। अब आपके पास आता है कॉस्ट फंक्शन, एक टर्म आ रही है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शनल रिलेशन बताता है। कॉस्ट फंक्शन इज ए फंक्शनल रिलेशन बिटवीन, मतलब आउटपुट मतलब एंड क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की जा रही है, और कॉस्ट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो आप प्रोड्यूस करोगे, क्लियर। तो फिर आपके पास एक इसमें टर्म आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फोरगोन, यानी कि सपोज करो मैं, मतलब एक जॉब है मेरे पास, तो मैं यानी कि 2 चीज़ों की प्रोडक्शन करना चाहती हूँ सपोज, तो मैं एट ए टाइम एक ही चीज़ की प्रोडक्शन करूँगी ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स उतने हैं। तो लैंड है, मान लीजिए मैं लैंड पे कहती हूँ मैंने फैक्ट्री भी लगानी है और किसी और चीज़ की भी एग्रीकल्चर भी करनी है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एक ही चीज़ कर पाऊंगी। तो यानी कि जो मेरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो मैं नहीं कर सकती, दैट इज़ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि टू द पॉइंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेट फोरगोन, क्लियर है। अब आपके पास है कि हमने जो पढ़ा था पीछे प्रोडक्शन फंक्शन में, हमने एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब टाइम पीरियड के साथ नहीं है। शॉर्ट रन जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ जब प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज फिक्स शॉर्ट रन है। तो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन के बारे में। यानी कि जब भी कहने का मतलब है, पहले कॉस्ट क्लियर, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ठीक है क्लियर। जब भी आपने कॉस्ट है, आपके पास आएगी टोटल, जो आ रही है टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट है, यानी कि टोटल कॉस्ट यानी कि उस चीज की प्रोडक्शन की आपके पास कितनी कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट यानी कि आपकी हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके बनेगी, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि जब मेरे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड है, ठीक है, मशीनरी है, कैपिटल है, तो मैं उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, दैट इज अगर मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मेरे को उसकी कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी।
दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि अगर हम लेबर है, वर्कर है, रॉ मटेरियल है हायर कर रहे हैं जो, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी वेरी करती है, चेंज होती रहती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, ठीक है। क्लियर? आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। क्लियर? और दूसरी आपके पास आती है एवरेज कॉस्ट। जब भी आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है, यानी कि एवरेज कॉस्ट यानी कि आपके पास आ रही है जो है, मतलब एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पर यूनिट एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एवरेज कॉस्ट को कैसे निकालोगे आप? टोटल कॉस्ट को जब डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? ऐसे ही आपके पास फिर आएगी मार्जिनल कॉस्ट, हमने जो डिस्कस करनी है। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि आपने कोई और प्रोडक्शन करनी है यूनिट की तो आपके कितना एडिशन टू टोटल कॉस्ट में आया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? या तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यों कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये मैं भी आपको क्लियर कट एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आनी है। यानी कि मान लीजिए हम आउटपुट कर रहे हैं, जब 0 लेवल की आउटपुट हो रही है तो आप देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 यूनिट तक ले रहे हैं। आप यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि ये आपके पास मान लीजिए आपके पास ये x है और ये y एक्सिस है। क्लियर? यहाँ पे आपकी आउटपुट है और यहाँ पे आपकी आ रही है टोटल, यानी है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी हमेशा पैरेलल टू OX एक्सिस है, हमेशा पैरेलल, यानी कि आप जितनी मर्जी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो तो प्रोड्यूसर कितनी मर्जी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। यानी कि चाहे वो 1 गुड की प्रोडक्शन करे, 2 गुड की प्रोडक्शन करे, 3 की करे, उसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहनी है। क्लियर? यहाँ पे आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स है। और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपको प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज करनी है तो आप और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करोगे, रॉ मटेरियल और मतलब, ठीक है, लेबर और हायर करोगे, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आपके पास 0 लेवल आउटपुट है, अगर आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0 होगी, ठीक है। जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो आप हायर भी नहीं करोगे, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी होती है स्टार्ट 0 एक्सिस से स्टार्ट होगी इस टाइप, लाइक दिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, बिकॉज 0 प्रोडक्शन हो रही है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है ये दोनों को जोड़ के बनती है, जो टोटल कॉस्ट बनेगी इन दोनों को ऐड करके बनेगी। दैट्स व्हाई जैसे आप देखिए टोटल कॉस्ट कर रहे हो, दोनों को जोड़ के बननी है। आपके पास पहले 12 आया, ठीक है, 18, क्लियर, 22, 27, 36, 47, इन दोनों को ऐड करके बन रही है। यानी कि आपके पास टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है 0 लेवल आउटपुट पे भी आपके पास, यानी कि कहने का आई मीन टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी हमेशा ये y एक्सिस को टच करके स्टार्ट होगी यहाँ से। क्लियर? बिकॉज 0 लेवल आउटपुट पे भी आपकी टोटल कॉस्ट 12 थी। यानी कि जब आप एक और बात ध्यान रखना, जब 0 लेवल आउटपुट कर रहे हो, 0 प्रोडक्शन जब हो रही है तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट आपस में इक्वल ही होंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट, और जो भी इसके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है, ये गैप किस का है? ये बिकॉज ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर? शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट पूछी जाती है आपको, शेप भी पूछी जाएंगी, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हर चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? ये आपके पास आ गया शेप्स ऑफ TC, TFC और TVC। अब आपके पास आ रहा है AC कैसे आपने कैलकुलेट करना है? एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया है, एवरेज कॉस्ट को टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी से डिवाइड करते जाओगे तो दैट इज आपके पास एवरेज कॉस्ट। यानी कि जैसे अब यहाँ पे TC आपके पास एवरेज निकालिए ना, 12 है, 0 है, पहले डैश गई, 18 को 1 से डिवाइड कर रहे हो, आपके पास 18 है, 12 को 22 को 2 से 11, ठीक है, 9.40, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट है। क्लियर? और ऐसे ही एवरेज कॉस्ट भी आपके पास हमेशा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके बनती है, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट को जब डिवाइड करते जाओगे इससे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, और जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इससे डिवाइड करते जाओगे
तो आपके पास आ रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसी आई, टोटल कॉस्ट से डिवाइड करते जाना, आपके पास आ जाएगी। क्लियर, टोटल अपने करनी है ना एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्लियर, फिर आपके पास आ रहा है 12 को जब आप से डिवाइड कर रहे हो 1 से 12, इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हो 6 4 3 2.40, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपस में डिवाइड करते जाना है, डैश 6, ठीक है ना, 6 5 5 6 7। क्लियर, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास यानी कि टीसी या टीएफसी टीवीसी में एक चीज मिसिंग है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही एसी इन दोनों को जोड़ के बननी है, आप किसी में से एक मिस है तो उसको ऐड, मतलब अगर मान लो एएफसी मिस है तो आप एसी मतलब एएफसी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, एसी माइनस एबीसी, ठीक है, तो आपके पास एएफसी आ जाएगी। क्लियर, तो ऐसे ही आप, जैसे कि आपको पता है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपने कैसे निकाली है, एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड किया आपने क्वांटिटी से। तो यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, जब आपने टीएफसी कैलकुलेट करनी है तो टीएफसी जब कैलकुलेट करनी है तो एएफसी और क्यू को जो मल्टीप्लाई करोगे तब भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम ही आएगी। क्लियर, तो फिर अब आपके पास आ रही है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ गुड जो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे करोगे, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि यहाँ तो आप चेंज इन टोटल कॉस्ट देख लो, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 6 का 6 है, 6 को 1 से डिवाइड कर दो 6। ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास 4 है, 4 को डिवाइड कर दो 1 से, फिर यहाँ पे 5 है, 9 है, 11। ठीक है, यहाँ तो आप इसको कर सकते हो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया 6 का डिवाइडेड बाय 1, कितना चेंज है डिवाइडेड बाय 1, ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हो। क्लियर, ये आपके पास एमसी आया। और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी तो आपको ये याद रखनी है, जब भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो टीएफसी और टीसी आपस में बराबर होंगे। क्लियर, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपके पास, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट है, अगर आप इसको सम करते जाओगे, जैसे इसका सम किया 10 आया, इसका फिर सम की इसको ऐड किया 15 आया, फिर ये वैल्यू ऐड की दिस, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर, और एक आप मार्जिनल कॉस्ट होगी। क्लियर, आप जब आपके पास ऐसे भी है, हम कहते हैं टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी प्लस समेशन मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे इस टाइप के, तो आपने इनको कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हो। ये आपकी शेप समझ क्लियर। और जो एसी और एमसी की शेप है हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्लियर कट, ये यू शेप होती है। हाँ, एक बात और स्किप हो गई, ये जो आपकी शेप्स आ रही है टीवीसी और जो टीसी है, ये इनवर्स एस शेप है, इनवर्स एस शेप। क्लियर, इनवर्स एस शेप यू कैन नोट डाउन। ये जो फिक्स फैक्टर है, जैसे हम कह रहे हैं कि लैंड हमारी फिक्स्ड है, फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, इसको आप सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हो, यू कैन नोट डाउन सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, और ये आपके पास, ठीक है क्लियर, और एक उसको मतलब अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यानी कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट यानी कि आपको ये कॉस्ट आनी ही आनी है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्लियर, और जो वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट है उसको आप ये डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी कहते हो, अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जाता है उसको। क्लियर, ये आपके पास थी। और दूसरा आपके पास आ रहा है एवरेज, उसकी एसी एमसी हम डिस्कस करेंगे। एसी एमसी यू शेप्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको मैं फर्दर डिटेल में डिस्कस करती हूँ। अब आपके पास एक शेप आ रही है एएफसी, जो एएफसी की शेप आएगी एएफसी, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो शेप है आपके पास, ये आपके पास आउटपुट आ रही है इधर, यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये आपकी हमेशा इस टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर, इसको बोला जाता है शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बिकॉज इसके किसी भी हर पॉइंट पे जो इक्वल नीचे एरिया है वो इक्वल आएगा। जब भी आप एएफसी को क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो टोटल आ जानी है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, क्लियर, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी इसकी फिर। क्लियर,
जब करोगे आप करके देख सकते हो, AFC को जब भी आप क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी हर पॉइंट पे जो कि इक्वल है। क्लियर। और ये कभी भी जो AFC है इसकी शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये कभी भी एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगी और कभी भी नेवर वाई एक्सिस को, बिकॉज ऑफ जो भी आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट के कारण। क्लियर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्लियर। यानी कि ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज है, आप इसको क्लिक ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है। यानी कि टीसी दोनों को ऐड करके बनती है। अगर आपको जैसे जैसे कोई पर्टिकुलर्स दे रखे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स दोनों को ऐड करके बनती है। टीसी आप एसी इंटू आउटपुट को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। टीसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमसी, हमें पता है समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस टीएफसी। ऐसे ही एक कोई भी मिसिंग है तो अब उसको माइनस करके अगर टीएफसी निकालनी है तो टीसी माइनस टीवीसी। ठीक है। ऐसी टीएफसी ऐसे भी निकल सकती है, टीएफसी और इक्वल टू टीसी एट जीरो लेवल आउटपुट पे आपस में बराबर है। ठीक है। ऐसे ही आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, आप इसको क्लिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन कॉस्ट कर्व्स। इनका आपस में क्या रिलेशन है। पहले एसी एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट और एमसी मार्जिनल कॉस्ट। ये जो रिलेशन है आपको क्लियर कर 3-4 मार्क्स में भी आ सकता है, अदरवाइज आपके पास 2-3 इसके एमसी के उस तो श्योर है। क्लियर। तो यानी कि एसी कर्व हमें पता है, जो एसी कर्व्स है ऑलवेज यू शेप, यू शेप है और ये आपके पास आ रही है एम। यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट आ रहा है इसका, आपने उसको वहां से एमसी को ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है। यानी कि शेप ऑफ एसी एंड एमसी आर यू शेप, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और आप बाइक बात नोटिस करोगे, जब एसी फॉल कर रही है एमसी फॉल्स। ठीक है। फॉल हो रही है एमसी फॉल्स, बट जो एमसी है एमसी इज लेस देन एसी, एमसी एसी के नीचे है। ठीक है। एमसी इज लेस देन एसी एंड एमसी कट्स एसी व्हेन एसी इज कांस्टेंट। ठीक है। एसी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे एमसी और एसी आपस में बराबर है। और व्हेन एसी राइजेस, और जब एसी राइज कर रहा है एमसी राइज कर रहा है, बट एमसी इज ग्रेटर देन एसी। क्लियर। ये आपके पास आपने अगर जो आपको 3-4 मार्क्स में आता है, आपने क्लियर कट डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाओगे, अगर तो लॉन्ग में अगर आप टेबल शेड्यूल बनाते हो तो वेल एंड गुड। और टेबल शेड्यूल भी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बस क्लियर कट आपको याद रखना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है। जीरो से अगर शुरू कर रहे हो तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने रफ एंड टफ याद कर लेनी है। पहले आपने इंक्रीजिंग दिखाना है ट्रेंड विद डिमिनिशिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाना है विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। तो फिर बाकी आप उससे अपने आप ड्राइव कर सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है। क्लियर। एसी यानी कि एमसी इज लेस देन एसी, जब एसी फॉल करता है एमसी एसी इज इक्वल टू व्हेन एसी इज कांस्टेंट एंड व्हेन एसी राइजेस एमसी इज ग्रेटर देन एसी, वो तेजी से राइज हो रहा है। अब कई बार स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन आता है कि कहता है कि क्या एसी फॉल्स व्हेन एमसी इज राइजिंग। कहता है क्या एसी फॉल कर रहा है। ये आप यहाँ पे ये देखो, ये जो पॉइंट आपके पास गैप आ रहा है यहाँ पे आपका ये एसी भी फॉल कर रहा है, एसी फॉल कर रहा है, पर एमसी स्टार्ट राइजिंग। यस इट इज ट्रू, एसी कैन फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग। ठीक है। यानी कि इस थर्ड पॉइंट पे देखोगे आपका एसी राइज हो रहा है और एमसी, ठीक है, एसी फॉल हो रहा है, एमसी राइज। ठीक है। एसी कैन फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग। क्लियर। और यही आपका सेम जो रिलेशन है, अगर आपको एवीसी यहाँ पे आपको एसी कॉस्ट ना हो के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एमसी में रिलेशन दिखाना है तो आपने सेम रिलेशन देना है। ठीक है। आपके पास सेम रिलेशन आएगा, बस वहां पे वो एबीसी ड्रॉ आएगी तो रिलेशन का जो आपका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है, अब आपके पास यहाँ पे हम रिलेशन करना है एसी और एबीसी का, एमसी एंड एबीसी का। ठीक है। अब आपको पता है ये आपके पास एवरेज कॉस्ट कर्व है, यू शेप है। क्लियर। ये आपके पास एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। हम इनका रिलेशन देखेंगे। वो कह रहा है कि एसी कर्व, जो एसी कर्व है इज ग्रेटर देन एबीसी, ऑलवेज इससे बड़ी होगी। बिकॉज वाई, क्यों, बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट भी तो है ना। ठीक है। दोनों को जोड़ के बनती है। ठीक है। क्लियर। फिर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी, ये कह रहा है जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी है कंटिन्यू फॉल करता रहता है। ठीक है। ओके। बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट
फॉल कर रही है, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास आ रहा है एसी एंड जो एसी और एवीसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। उनके बीच में गैप रहेगा ही रहेगा, कभी वो जीरो नहीं होएगा, ठीक है। फिर एसी और एवीसी आर यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर आपके पास आ रहा है एमसी, अगर आपने एक एमसी भी ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आप इसका मिनिमम पॉइंट लोगे और यहाँ से आप इसका मिनिमम पॉइंट लोगे, तो आपने एक एमसी ड्रॉ कर देनी है ऐसे, एमसी का। तो आपके पास रिलेशन आ रहा है एमसी कट्स एसी एंड एवीसी को एट द मिनिमम पॉइंट, क्लियर। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, जो मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी आ रहा है इज ऑलवेज टू द राइट, ये इसके मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी के राइट साइड होएगा। यानी कि जो मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी आ रहा है, एमसी को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है, जो मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी है इज ऑलवेज टू द राइट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, इसके राइट साइड आ रहा है, क्लियर। और ये जो एमसी है, एमसी इज कॉमन है बोथ के लिए, एसी और मतलब जो भी एमसी में अगर चेंज आ रहा है आपके पास, यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, क्लियर। ये आपके पास इसके मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हो गए। अब हमने दो जो शेप्स और डिस्कस करनी है, हमने करना है एक मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है, एमसी एंड टीसी। अब आपको ये पता है, ये आपके पास कॉस्ट है, इधर टीसी, ठीक है। ये आपको पता है आपके पास टीसी ऐसे आती है, टीसी की ये शेप है, टीसी का। और आपने क्या शो करना है, यहाँ पे आपने ये शो करना है, जब यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पे तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, फिर सॉरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है विद डिमिनिशिंग रेट, आफ्टर दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट से नीचे ऐसे करके यहाँ पे आपने यानी कि एमसी का ड्रॉ करनी है, उसका जो मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे आपकी यू शेप जा रही है, सॉरी ये थोड़ी सी कर्व ज्यादा होगी, ऐसे ना आपने एक मिनिमम ऐसे ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एमसी का, तो आपने यानी कि क्या रिलेशन दिखाना है कि व्हेन टीसी जो आपकी होती है इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, एमसी इज फॉलिंग, एमसी कम हो रहा है, ठीक है। जब ये पॉइंट पे इस पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना, तो एमसी इज मिनिमम, ठीक है। फिर व्हेन टीसी स्टार्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, एमसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये आपस में इनका रिलेशन आ गया, क्लियर। और फिर आपके पास एक रिलेशन आएगा एमसी एंड टीवीसी। आपको पता है ये जो एमसी कॉस्ट है, हम आउटपुट ले रहे हो, अगर यहाँ पे आप कॉस्ट ले रहे हो, एमसी जो कॉस्ट यू शेप है, ठीक है, इसके जो भी नीचे का पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ये दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, क्लियर। यानी कि आप कह सकते हो, यानी कि एमसी हमें पता है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। एरिया अंडर जो भी आ रहा है एमसी कॉस्ट कर्व के अंदर जो एरिया आएगा दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और एक और बात, जो मार्जिनल कॉस्ट है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ टीएफसी, इसमें उसको कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट, मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, क्लियर। यहाँ पे ये रिलेशन भी आपके पास क्लियर है, ठीक है। बाकी आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट when one more unit of output is produced, ठीक है ना। तो MC आप टोटल कॉस्ट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप ऐसे निकालनी है जैसे कोई भी किसी यूनिट की, तो आप कह सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, मान लो 9th यूनिट की है, MC ऑफ 9th यूनिट कैलकुलेट करना है, तो TC ऑफ 9 माइनस TC n माइनस 1 8th, तो आपके पास वो उस यूनिट की एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास थे सारी शेप्स ऑफ कॉस्ट कर्व। तो आई होप lecture is clear to all of you, and wait for next lecture.